हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल की बुक से टोटल 4 पोएम्स की समरी को। वैसे तो इस बुक में 5 पोएम्स हैं, लेकिन इस सेशन के लिए 5th पोएम को डिलीट कर दिया गया है, तो हम 4 पोएम्स की समरी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पोएम है अ फोटोग्राफ, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ द समरी ऑफ अ फोटोग्राफ. A photograph is a touching poem composed by Shirley Towson. A photograph एक दिल को छू लेने वाली पोएम है जिसकी पोएट है शिरली टाउलसन. It starts with the description of a photograph that shows the poet's mother along with her 2 girl cousins ऑन अ सी बीच. पोएम की शुरुआत होती है एक फ़ोटो के डिस्क्रिप्शन के साथ जो कि दिखाती है पोएट की मदर को. पोएट की मदर अपनी 2 गर्ल कजन्स के साथ एक सी बीच पर है. द फोटोग्राफ शोज द पास्ट ऑफ हर मदर एज शी वॉज ओनली अ गर्ल ऑफ 12 एट दैट टाइम. ये फ़ोटो दिखाती है माँ के पास्ट को, पोएट की मदर के पास्ट को, क्योंकि फ़ोटो में दिखाया गया है कि वो मदर केवल 12 साल की लड़की ही थी, यानी कि पोएट की मदर के बचपन का है ये फ़ोटो. The poet recalls how her mother often remembered the sea holiday which was a thing of past for her. पोएट याद करती हैं कि कैसे उनकी मदर उस सी हॉलीडे को याद करती थी जो कि उनके लिए एक पास्ट की बात थी. बट नाउ द मदर हर सेल्फ हैज़ बिकम अ पास्ट फॉर द पोएट. अब आयरनी क्या है कि पोएट के लिए पोएट की मदर खुद ही एक पास्ट बन चुकी हैं, एज शी हैज़ बिन डेड फॉर अबाउट 12 ईयर्स, क्योंकि पोएट की मदर को डेथ हुए 12 साल हो गए हैं. नाउ द पोएट फील्स दैट लाइफ हैज़ नथिंग बट साइलेंस. इसीलिए पोएट इतनी उदास हैं कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय साइलेंस के, सिवाय चुप्पी के. द पोएम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ डिस्पेयर. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. इस तरीके से पोएम एंड होती है, ख़त्म होती है उदासी वाले नोट पर, क्योंकि इसकी लास्ट लाइन है इट्स साइलेंस साइलेंसेस. Thus the poem shows the poet's extreme and intense sadness over the loss of her mother. तो इस तरीके से ये पोएम दिखाती है कि पोएट अपनी मदर की डेथ पर कितना ज़्यादा दुख महसूस करती हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं. एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड पोएम है द लबैनम टॉप. द लबैनम टॉप इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम composed by टेड ह्यूज. इस पोएम को लिखा है टेड ह्यूज ने. Here he presents a vivid picture of a laburnum tree. इस पोएम में पोएट दिखाते हैं एक लबैनम पेड़ की बहुत ही सजीव पिक्चर. The tree is bathed in the yellow sunlight of autumn season. ऐसे लगता है कि ये पेड़ ऑटम सीजन में येलो सनलाइट से नहाया हुआ है. The top of the tree is quite स्टिल एंड साइलेंट. इस पेड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल स्टिल है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, ये बिल्कुल खामोश है. सडनली ए गोल्डफिंच लैंड्स एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. तभी एक गोल्डफिंच आती है और इसकी एक ब्रांच पर बैठ जाती है. एज सून एज शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ ब्रांचेस द होल ट्री बिकम्स अलाइव विद वाइब्रेटिंग साउंड्स. जैसे ही गोल्डफिंच घनी ब्रांचेस के अंदर एंटर करती है तो ऐसे लगता है कि पूरा पेड़ सजीव हो गया है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग साउंड्स आने लग जाती हैं. द गोल्डफिंच इज़ स्लीक एंड अलर्ट लाइक अ लिजर्ड. शी इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. पोएट कहते हैं कि वो एक छिपकली की तरह स्लीक है, अलर्ट है, वो अपने पूरे परिवार के लिए इंजन जैसा काम करती है. शी फीड्स हर यंग वंस एंड देन फ्लाइज अवे इनटू द इनफाइनाइट स्काई. वह अपने बच्चों का पेट भरती है और उसके बाद इनफाइनाइट स्काई की तरफ उड़ जाती है. द लबैनम ट्री अगेन बिकम्स साइलेंट एंड स्टिल. और उसके जाने के बाद पेड़ फिर से वही शांत, स्टिल हो जाता है. Thus the poem shows the importance of birds for a tree. इस तरीके से ये पोएम दिखाती है कि पेड़ों के लिए बर्ड्स कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. नेक्स्ट पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन इज़ अ ब्यूटीफुल नेचर पोएम composed by वॉल्ट विटमैन. ये एक बहुत ही खूबसूरत नेचर पोएम है जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने. इट प्रेजेंट्स ए डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन. इस पोएम में पोएट और रेन के बीच में एक डायलॉग दिखाया गया है, एक बातचीत दिखाई गई है. द पोएट आस्क्स द सॉफ्ट शावर फॉर एन इंट्रोडक्शन. पोएट हल्की फुल्की बौछार से अपना परिचय देने के लिए कहते हैं. द शावर कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ. और बौछार जवाब देती है कि वो धरती की कविता है. दैन इट एक्सप्लेन्स इट्स लाइफ साइकिल. उसके बाद वो अपने लाइफ साइकिल को डिटेल में बताती है. इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द सी इन वेपरस फॉर्म. कैसे वो धरती से, समुद्र से वाष्प के रूप में उठती है, वो सारी बातें पोएट को बताती है. दैन इट फॉल्स बैक ऑन द अर्थ एंड गिव्स द वर्ल्ड रिलीफ फ्रॉम ड्रॉट. फिर वो वापस धरती पर गिरती है और पूरी दुनिया को सूखे से राहत देती है. इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन. और वो कैसे अपने ही उत्पत्ति स्थान को यानी कि धरती को ज़िंदगी वापस दे देती है.
द पोएट कंपेयर्स रेन टू म्यूजिक। उसके बाद पोएट कंपेयर करते हैं रेन को म्यूजिक से। बोथ द रेन एंड द म्यूजिक मेक द वर्ल्ड हैप्पी एंड प्योर। दोनों ही, बारिश भी और म्यूजिक भी, दुनिया को बहुत ही खुश और पवित्र बनाते हैं। दस द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट्स इनकाउंटर विद रेन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे पोएट रेन से मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बातें बताई गई हैं। एंड नाउ कम्स पोएम नंबर 4, दैट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ टचिंग पोएम कंपोज्ड बाय मार्कस स्नैटन। चाइल्डहुड एक टचिंग पोएम है जिसके पोएट हैं मार्कस स्नैटन। इट डील्स विद द थीम ऑफ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड द हिपोक्रिटिकल वर्ल्ड्स इन्फ्लुएंस। इस पोएम की थीम है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का खो जाना, और वो भी किस वजह से? फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ की वजह से, या फिर जब हम दुनिया के पाखंड को देखते हैं तो भी हम अपने बचपन को खो देते हैं। द पोएट थिंक्स व्हेन ही फाउंड no mention of hell and heaven in geography, when he observed the hypocritical behavior of adults, when he became aware of his own identity, he lost his childhood. पोएट सोचते हैं कि जब उनको ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन का कोई जिक्र नहीं मिला, और जब उन्होंने देखा कि बड़े लोग केवल प्यार से रहने की बातें करते हैं, वे खुद प्यार से नहीं रहते, वो बहुत ही अपने बिहेवियर में पाखंडी बने रहते हैं, और जब उसे अपनी खुद की आइडेंटिटी का पहचान हो गई, वो अवेयर हो गया अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तो उसने अपने बचपन को खो दिया। He finds childhood hidden in an infant's face. उनको मिलता है बचपन कहाँ पर? एक छोटे से बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ। He means to say that childhood is a state of pure heart and innocence. पोएट कहते हैं कि बचपन बहुत ही पवित्र दिल, मासूमियत वाली स्टेट होती है। But we start losing it with our growth. लेकिन हम इस मासूमियत को, अपने बचपन को खो देते हैं अपनी ग्रोथ की वजह से, या फिर दुनिया के हिपोक्रिटिकल बिहेवियर को देखकर। And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.